सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि दीक्षा ऐप में कोर्स कहाँ से लेना है और कैसे हमको कुछ समस्या है तो कैसे करना है, इस विषय में चर्चा कर रहा था कि मीटिंग का टाइम ख़त्म हो गया और आपका प्रशिक्षण अधूरा रह गया। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें मैं बता देता हूँ। आपको जब कोर्स लेना रहेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे। दीक्षा ऐप को ओपन करने के बाद आप ये देखिए इस प्रकार से मतलब होम पेज दिखाई देगा आपको। आप यहाँ पे देखिए नीचे जो बीच में दिया हुआ है कोर्स, उसको क्लिक करेंगे। कोर्स क्लिक करने के बाद देखिए मेरे राज्य के कोर्स लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर लेंगे। मेरे राज्य के कोर्स को क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एम 617 एलो बेस्ड टीचर कोर्स करके दिया हुआ है। इस टीचर कोर्स को आप ओपन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी सबसे पहले क्या दिया है, कोई बैच उपलब्ध नहीं, मतलब हमारा अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारा ट्रेनिंग जो है वो सोमवार से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा ट्रेनिंग हमको लेना है करके, और उसमें हम क्या करेंगे मतलब बैच में क्लिक करने के बाद हमको वहाँ पे हम उस बैच में शामिल हो सकते हैं। तो जब भी ये बैच ओपन होगा एक बार और आपको जानकारी दे दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से आप उस बैच में कैसे शामिल हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे नीचे में एक कोर्स को दिखा रहा है कि यह कोर्स शिक्षकों के लिए प्रासंगिक है, कक्षा 6वीं, विषय मैथमेटिक्स, माध्यम हिंदी, और ये पूरा डिटेल दिखा रहा है। तो ऐसी बहुत सारे कोर्सेज हमको दिखाएंगे। तो हम पहले कोर्सेस लेकर आगे हम करते जाएंगे, और कोर्स कैसा होगा, कितना होगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कोर्स, तो ये लेने वाली बात हमको समझ में आ गई कि हम यहाँ पे ले रहे हैं कि कोर्स जो ऑप्शन दिया वहाँ पे हम कोर्स में जाएंगे। उसके बाद कोर्स कितने होंगे, क्या होंगे, तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं बेस्ट जो मेरा मतलब एक ग्रुप है जिसमें मैं सब जानकारियाँ अपने पास रखता हूँ, मैं ग्रुप ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है मैं उसको मैं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, गवर्नमेंट का ऑर्डर में आप देखेंगे तो ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे नीचे सबसे आखिरी वाले पेज में दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखिए कि मैं कौन सा कोर्स है, देखिए निष्ठा कोर्स पूर्णता का सर्टिफिकेट लिखा हुआ है ना। प्रत्येक मॉड्यूल पूर्ण करने के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित शिक्षकों को ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल के माध्यम से जारी होगा। सभी 18 मॉड्यूल का प्रशिक्षण निश्चित समय सीमा में पूर्ण करने के बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह, मतलब टोटल कितने मॉड्यूल हैं, 18 मॉड्यूल हैं, और है ना, और कब तक के पूरा होगा, जनवरी के अंतिम सप्ताह में पूरा होगा, है ना। अंतिम सप्ताह में कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, मतलब एक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और टेस्ट के बाद निष्ठा प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र दीक्षा के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। मतलब अगर हम पूरा 18 मॉड्यूल पूरा कर लेते हैं तो यहाँ पर हमको प्रमाण पत्र इस टेस्ट के बाद दिया जाएगा। 18 मॉड्यूल कौन कौन से रहेंगे उसके और कब कब होगा, ये देखिए पहला दिया 26 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच पहला मॉड्यूल होगा जिसमें 3 पाठ्यक्रम हैं। उसी प्रकार से दूसरा 3 नवंबर से 17 नवंबर के बीच जिसमें 3 पाठ्यक्रम हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है कि कब से कब तक आयोजित होगा, और हर में 3-3 है, मतलब 6 मॉड्यूल दिया हुआ है, 6 पाठ्यक्रम, जिसमें 3-3 अंदर में और समाहित है, मतलब 6 या 18 पाठ्यक्रम होगा। उन पाठ्यक्रमों में कौन कौन से, देखिए पहले में 3, दूसरे का 3, तीसरे का 3, ऐसा करके दिया हुआ है। तो ये पूरे 18 पाठ्यक्रम हमको पूरा करना है, और पूरा करने के बाद हमको क्या करना है साथियों कि इन पाठ्यक्रमों का आखिरी में जो टेस्ट होगा हमारा जनवरी के लास्ट वीक में या सेकंड लास्ट वीक में, मतलब तीसरे या चौथे वीक में, वो हमको टेस्ट दिलाना है। और टेस्ट दिलाने के बाद फिर हमको उसका प्रमाण पत्र प्राप्त होगा अगर हम पास हो जाते हैं तब, है ना। तो अच्छे से पढ़िएगा पूरा मॉड्यूल को। और जो साथी चाकलाइट से पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है कि हमको प्रशिक्षण कैसे मिलता है चाकलाइट में, कि हमको कुछ स्टडी मटेरियल दिया जाता है, कुछ ऑडियो दिया जाता है, कुछ वीडियो दिया जाता है, उसको पढ़ना रहता है, उसको वीडियो को देखना रहता है, ऑडियो को सुनना रहता है, और उसके आधार पर हमारा असेसमेंट होता है, मतलब हमारा एक प्रकार से परीक्षा होती है, और परीक्षा के बाद हम उसमें प्रशिक्षण पूरा करके हम आगे बढ़ते हैं। तो वही प्रक्रिया इसमें भी होगी। उसके बाद जिन शिक्षकों को लॉगिन में दिक्कत हो रहा है, या ऐसा है कि सर मैंने लॉगिन तो कर लिया है लेकिन मेरा लॉगिन के बाद भी, है ना, मेरा ये जो राज्य कार्यालय से या जिला कार्यालय से या ब्लॉक से जो लिस्ट जारी होता है, कितने लोगों ने नाम दिया है लेकिन मेरा यहाँ पे नाम नहीं है ना, मतलब जितने लोगों ने लॉगिन किया उसमें आपका नाम नहीं है, तो अब क्या करेंगे। तो मैं देखिए व्हाट्सअप में मैं आपको एक गूगल फॉर्म दिखा रहा हूँ, क्योंकि जिला कार्यालय से हमको जो नाम मांगा गया है, जो जानकारी, अगर किसी शिक्षक को कोई समस्या है तो क्या क्या जानकारी चाहिए, नाम, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, यूडाइस, ओल्ड टीचर कोड, न्यू टीचर कोड, और उसके बाद नेम ऑफ टीचर, डिजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये हमको चाहिए। तो चूंकि ये सब जानकारी आप अगर भेजते हैं तो टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक गूगल फॉर्म हमने जारी बनाया है। ये गूगल फॉर्म को आप देख लीजिए। गूगल फॉर्म को जैसे कि मेरा खुद का है साथियों कि मैंने लॉगिन कर लिया है लेकिन फिर भी मेरा नाम सूची में नहीं दिखा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जिले का नाम सबसे पहले लिखूँगा,
ज़िले का नाम मैं अपना पहले लिख देता हूँ गूगल फॉर्म में, बलौदाबाजार। फिर अपना विकासखंड लिख लेता हूँ पलारी। पलारी के बाद फिर मैं लिख लेता हूँ संकुल का नाम अमेरा। ठीक है, आप अपना संकुल का नाम लिखिए। स्कूल का नाम PS चंडीपारा। ठीक है, गवर्नमेंट PS, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के नहीं फ़िलहाल तो नहीं है। मैं गवर्नमेंट PS है तो गवर्नमेंट PS पूरा लिख लेता हूँ, चंडीपारा कोनारी। ठीक है, उसके बाद मेरा साला का डाइस कोड आपको पता होगा तो वो लिख लीजिएगा। जैसे कि मेरा साला का डाइस कोड मैं देख लेता हूँ, मुझे तो एग्जैक्ट में ध्यान नहीं है कि डाइस कोड क्या है करके, तो हो सकता है आपको भी ध्यान ना हो। तो उसके लिए एक तरीका है कि हम टीम्स में लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद वहाँ से हम डाइस कोड लिख लेंगे 1985। ये मेरा हो गया लॉगिन। लॉगिन के बाद देखिए यहाँ पे यू डाइस कोड दिखा रहा है 22241800 ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा यहाँ पे 22241800 ही ना, ये देखिए, हाँ 1800, फिर 203, ये 203, ये मैंने लिख लिया। अगर मैं पुराना शिक्षक कोड बोर्ड है, चूँकि मैं शिक्षक पंचायत था तो अपना पुराना शिक्षक कोड यहाँ पे लिखूँगा ये, और उसके बाद अभी संविलियन होने के बाद नया शिक्षक कोड यहाँ पे लिखूँगा। और साथियों, अगर कहीं मान के चलिए जो रेगुलर शिक्षक हैं, अगर आप रेगुलर शिक्षक हैं तो दोनों, क्योंकि आपका कर्मचारी कोड एक ही होगा तो दोनों कर्मचारी कोड लिख लीजिएगा। दोनों में एक ही कर्मचारी कोड डालिएगा, अलग अलग डालने की आवश्यकता नहीं है। या कुछ शिक्षकों के साथ ये भी समस्या है कि उनका वास्तविक कर्मचारी कोड अलग है और जो पोर्टल में या दीक्षा ऐप में या आपका क्या बोलते हैं टीम्स ऐप में कर्मचारी कोड अलग है। तो आप अपना वास्तविक जो सही कर्मचारी कोड है वो नीचे लिखेंगे और जो गलत वाला कर्मचारी कोड है उसको ऊपर लिख लेंगे। ऐसा बहुत ही कम टीचर हैं, मतलब हज़ारों में एक आध दो टीचर ही ऐसे होंगे जिनका कर्मचारी कोड गलत एंट्री हुआ है। उसके बाद मैं अपना नाम यहाँ एंट्री कर दूंगा, लोकनाथ सेन। उसके बाद मेरा पद नाम असिस्टेंट टीचर LB। उसके बाद मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर डाला। ईमेल आईडी अपना डालूंगा यहाँ पे मैं, ये मैंने अपना ईमेल आईडी डाला। और ईमेल आईडी डालने के बाद रिमार्क में क्या समस्या है वो मुझे लिखना है। तो मेरी समस्या यह है कि मेरा लॉगिन हो चुका है, फिर भी जिला कार्यालय से जारी सूची में मेरा नाम नहीं है, सूची में मेरा नाम नहीं है। साथियों, मैं जैसे कि मेरा एक समस्या है तो मैंने अपना समस्या लिखा, उसी प्रकार की आपकी भी समस्या होगी। तो आप सभी अपनी अपनी समस्याओं को इसमें नोट कर देंगे और नोट करने के बाद आखिरी सबमिट करेंगे। जिन साथियों का लॉगिन हो चुका है परंतु सूची में नाम नहीं है तो वो लोग ये समस्या लिखेंगे, लेकिन साथ में एक चीज़ और लिख देंगे आप लोग जो है, जो दीक्षा ऐप में आपका जो यहाँ पे जो प्रोफाइल में अपना दिखाता है कि दीक्षा ID क्या है, वो ID आप उसमें नोट कर देंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे दिखा रहा है दीक्षा ID में, है ना, यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है दीक्षा ID में, लोकनाथ सेन 3954। तो मैं वो अपना यहाँ पे लिख दिए रहता हूँ साथ में समस्या के साथ, तो वो मेरा कभी काम वहाँ पे हो सकता है काम आ जाए, है ना। लोकनाथ सेन, ये लोकनाथ सेन, और उसके बाद क्या था 3954, है ना, 3954। देखिए बार बार फ़ोन आ रहा है जिसके कारण बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। 3954 लास्ट में मेरा ये छूटा हुआ था, यहाँ पे 3954 लिख देता हूँ मैं। कहाँ रह गया, एक मिनट थोड़ा सा साथियों, फिर से मैं लिख देता हूँ लोकनाथ सेन 3954। तो इस प्रकार से मैंने अपना पूरा लिख दिया नाम वगैरह, और इसमें मैं दीक्षा ID करके लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ये दीक्षा ID करके। तो साथियों, जिनका लॉगिन हो चुका है मगर फिर भी जिला की सूची में नाम नहीं है, वो अपना दीक्षा ID समस्या अपना लिखेंगे और दीक्षा ID लिखेंगे और इसको सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार साथियों हो सकता है, ये देखिए आपका रिस्पांस सबमिट हो चुका है ना। आप एडिट योर रिस्पांस, अगर आपने इस रिस्पांस को एडिट करना चाहते हैं, कभी कभार क्या होता है कि टाइपिंग करते समय कुछ गलती हो जाता है, तो एडिट योर रिस्पांस करके आप रिस्पांस को यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो एडिट करके आप फिर से सबमिट कर दीजिएगा अगर कुछ गलती होगा तो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एडिट कर सबमिट कर दिया मतलब उसमें एडिट नहीं कर सकते वाली बात नहीं है, फिर से एडिट कर सकते हैं, फिर सबमिट कर सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन इतना है कि आप एक ही बार सबमिट कर सकते हैं, एक से अधिक बार सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आपका एक ही रिस्पांस होगा। आप एक ही मोबाइल से अगर किसी दूसरे का करेंगे तो नहीं होगा, जिसका मोबाइल है उसी के मोबाइल से होगा। लेकिन सबमिट करने के बाद आप फिर से उसको एडिट कर सकते हैं। सबमिट का ऑप्शन मैंने फिर सबमिट कर दिया फिर से, है ना। तो इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ साथियों। तो इस प्रकार से आप एडिट कर लेंगे और अपनी जितनी भी समस्याएं उसको हमको भेजिएगा, हम उसको जिला कार्यालय सूचित कर देंगे कि ये आपकी समस्याएं हमारे शिक्षकों की, कृपया इन समस्याओं का समाधान करिए करके। तो साथियों मैंने बहुत ही तरीके से आप लोगों को ट्रेनिंग भी मैं भी बताया कि किस प्रकार से ट्रेनिंग लेना है, कैसे कर रहे हैं। साथ में मैंने आपको दिखाया कि आपका कोर्स मॉड्यूल कहाँ पे आएगा। दीक्षा ऐप में यहाँ पे जो हमारा कोर्स है वहाँ पे आपका कोर्स आएगा। आप इस कोर्स में जब भी बैच शुरू होगा तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा और आपका कोर्स ट्रेनिंग का शुरू हो जाएगा। अब जो भी समस्या है कृपया आप अपने जो सूचना है जानकारी उसमें भेजिए हमको, फिर हम उसको जिला कार्यालय भेज के उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आपकी हर समस्या, आपकी जो भी दिक्कतें हैं उसको लिख के हमको बिल्कुल भेजिए, हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। नहीं हो सकेगा हमसे तो हम उसको जिला कार्यालय भेजेंगे, और अगर जिला कार्यालय भी नहीं होगा तो निवेदन करेंगे उनसे कि इन समस्या का समाधान वो राज्य कार्यालय से करवाएं। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी को अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए।